नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों 22 नवंबर और बीएसएसबी पियोन एग्ज़ाम की सेकंड पाली समाप्त हो गई है। सेकंड पाली में जितने भी आपके जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हुए थे, उन सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट करके हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, यदि आपका भी पियोन का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे आपके आने वाले शिफ्टों का रिव्यू का आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर सेकंड वाले में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन था, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया संघीय ढांचे को कैसे प्रभावित करती है, विशेषकर उन संशोधनों में जो राज्यों की समिति से ही पारित हो सकते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर था अनुच्छेद 368। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को किस मूल उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी, प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं का प्रबंधन को। और देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें आपदा प्रबंधन अधिनियम अभी आज की ही फर्स्ट पाली में इसका वर्ष पूछ लिया था कि ये कब लागू हुए थे। ठीक है, और देखिए अब इसमें घुमाकर दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि पहले शिफ्ट के क्वेश्चनों को अवश्य देखकर जाइए। ठीक है, भारतीय संसद में धन विधेयक केवल लोकसभा में ही कैसे पेश किया जा सकता है और इसकी अंतिम स्वीकृति किसके निर्णायक अधिकार में रहती है। तो आंसर था लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी था इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 था, भारत में महासागरीय सर्वेक्षण और समुद्री संस्थानों के उपयोग की योजना किस संगठन द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संचालित की जाती है। तो आंसर था इसका NIOT, यानी कि ऑप्शन डी था राइट आंसर। भारतीय मुद्रा प्रणाली में नोट छापने की मात्रा किस आर्थिक सूचकांक और किस प्राधिकरण द्वारा सबसे अधिक प्रवाहित होती है। तो आंसर था इसका ऑप्शन ए, RBI मुद्रास्फीति। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था। अगला क्वेश्चन था, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए भारत द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत कौन सा मिशन मुख्य रूप से सौर विस्तार का केंद्रित है। तो आंसर था ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सौर मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया हुआ था। भारतीय न्यायपालिका में PIL व्यवस्था नागरिकों को किस संवैधानिक अधिकार के तहत न्यायालय में प्रत्यक्ष पहुंच पर अवसर देती है। तो राइट आंसर था अनुच्छेद 32। ठीक है, बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर नीति निर्माण में दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने का दायित्व किस संस्था को सौंपा गया है। तो इसका आंसर था नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन बी था इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन के बाद किस श्रेणी के संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों का प्रवेश सर्वाधिक प्रतिबंधित किया गया है। तो आंसर था इसका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यान। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, स्पेस आधारित इंटरनेट सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए भारत में किस संस्थान द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट समूह पर कार्य किया जा रहा है। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी, इसरो। देखिए अगला जो क्वेश्चन था, भारत में जीरो बजट प्राकृतिक खेती नीति मुख्यतः किस राज्य को प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई है। तो आंसर था आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 था, भारत के रक्षा ढांचे में थिएटर कमान स्थापित करने का प्रस्ताव किस सैन्य उद्देश्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए रखा गया है। तो आंसर था इसका संयुक्त संचालन क्षमता। ऑप्शन सी था इसका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन था, विश्व बैंक की ECG ऑफ लाइफ इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य देशों में किस सामाजिक आर्थिक पहलू को मापना है। तो आंसर था जीवन की गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में भारत नेट परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किस सेवा का विस्तार करना है। तो आंसर था हाई स्पीड ब्रॉडबैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या आया हुआ था, भारत के परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयुक्त होने वाले भारी जल का मुख्य उत्पादन किस उद्योग से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, पेट्रोलियम रिफाइनरी से।
देखिए अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि CABE भारत में किस स्तर की शिक्षा नीति को दिशा देने वाली सर्वोच्च निकाय मानी जाती है? तो आंसर था संपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 था, भारत में जनगणना 2021 टलने का मुख्य कारण किस प्रशासनिक और तकनीकी चुनौती से जुड़ा माना जाता है? तो आंसर था डिजिटल डाटा संग्रहण से। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा बढ़ने पर सरकार द्वारा किस आर्थिक उपकरण का उपयोग सबसे पहले किया जाता है? तो आंसर था बाजार से उधारी। और फ्रेंड्स आपको बता दें हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आपको हर वीडियो की PDF वहाँ पर मिलती रहेगी। और अब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, क्योंकि इस चैनल पर सभी एग्ज़ामों का रिव्यू कराया जाता है। इसलिए आपका DSSB से अलग अगर किसी भी सरकारी जॉब का एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम का रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, वन नेशन वन कार्ड योजना किस तकनीकी ढांचे पर निर्भर करती है जिससे लाभार्थी देश में कहीं भी राशन ले सकता है? तो आंसर था इसका आधार ऑडिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा पूर्वानुमान सुधारने के लिए उपयोग की जाने वाली डॉपलर रडार तकनीकी मुख्यतः किस प्रकार की मौसम परिस्थितियों को ट्रैक करती है? तो आंसर था इसका ऑप्शन ई वर्षा व तूफान। आगे देख लीजिए, आपके करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। भारत ने नवंबर 2025 में किसे बड़े मिलिट्री अभ्यास ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल आयोजन किया था? त्रिशूल का तो आंसर था समुद्री भूमि हवाई अभ्यास। ठीक है, इसका आंसर था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका जो करंट अफेयर था, 24 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना स्वदेशी युद्ध पोत को कमीशन करने जा रही है जिसे आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक माना जाता है। तो क्या है आंसर? INS MAHE। ठीक है, ऑप्शन बी था इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, बिहार से क्वेश्चन आ गया। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो सभी को पता होगा, अभी संपन्न हुए हैं ये नवंबर में। ठीक है, आगे देख लीजिए, 2025 में पारित WAQF एक्ट का विवाद किस कारण से हुआ था? तो आंसर था धार्मिक संपत्तियों पर नियंत्रण के कारण। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच की संधि को निलंबित किया गया था जिसे कूटनीतिक तनाव बढ़ा था? तो देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। ठीक है, उत्तर था इसका इंडस वाटर्स ट्रेस्ट्री। ठीक है, और देखिए 4 से 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं, संभावित प्रश्न हो सकता है थर्ड पाली में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, 2025 में RSS ने अपना कौन सा मील का पत्थर वर्ष बनाया है? तो आंसर था 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RBI के 2024-25 FLA सेंसस के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा FDI किस देश से आया हुआ है? तो ये आया हुआ है USA और सिंगापुर मिलकर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी था इसका राइट आंसर USA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, RBI ने 29 अक्टूबर 2025 को किस वित्तीय क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है? तो आंसर था ऑप्शन बी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फ्रेमवर्क। और देखिए अंतिम प्रश्न देख लीजिए, भारत ने अक्टूबर 2025 में ग्रीन भारत मिशन के अंतर्गत कितने वृक्ष लगाने की योजना की घोषणा की है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 100 मिलियन वृक्ष। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने आपके 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे भी संभावित प्रश्न करा दिए हैं जो आपके थर्ड पाली में आने की संभावना रख सकते हैं, क्योंकि ये 3 से 4 क्वेश्चन ही आपके जो सेकंड पाली में क्वेश्चन आए हैं उसी से रिलेटेड पूछे गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स थर्ड पाली में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।